हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले जी बढ़िया रहा। चलो, हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले जियोमेट्रिकल आइसो मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम क्या, जीआई। सर जीआई होने के लिए क्या कंडीशन होगी भाई? सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो ये कंडीशन होगी हमारी सबसे पहले क्या, कि हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होगी सर कि रेस्ट्रिक्टेड, या इसे हम लोग बोलते हैं हिंडर्ड रोटेशन। क्लियर। तीसरी कंडीशन क्या होगी सर? टर्मिनल वैलेंसी हमारी डिफरेंट। भाई वन बाई वन करके बताता हूं मैं क्या है ये सब चीजें। फोर्थ, यहाँ पे कभी कभी ये भी रहता कि जो एरियल डिस्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए सर? डिफरेंट। होता क्या है देखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड की बात सुनो। ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्यों होता है ये? इधर देखो, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन पार्ट दिखा रहा हूं मैं, व्हाइट सब, ये कौन है? कार्बन। और ये जो डॉट दिखाया है मैंने, इस डॉट का मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं तुमको, ये डॉट हो गया हमारा बॉन्ड। क्लियर। और ये जो दिखा रखा पार्ट मैंने, ये कौन है सर? कार्बन। तो ये भी कार्बन। क्लियर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं इस कार्बन को पकड़ के घुमाऊं तो रोटेट होगा भाई? फ्री रोटेट होगा ये देखो तुम लोग, मैंने मान लो इसको यहाँ से पकड़ लिया और मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे देखो, तो ये यहाँ से एक ही वो लगा हुआ है यहाँ पे, देखो रेड कलर का। तो मैं जब इसको रोटेट कर रहा हूँ तो बहुत आराम से रोटेट होगा। तो इस रोटेशन को बोलते हैं हम क्या? फ्री रोटेशन। जो कि हम किस में पढ़ का है? कन्फॉर्मेशन में। बट अगर मैं यहाँ पे यही जो रोटेशन दिखाया है मेरे भाई, अगर यहीं पे मैं क्या कर दूं सर, दो रिपीट लगा दूं, देखो एक जो रिपीट है रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अगर एक और मैं यहाँ पे रिपीट लगा दूं तो कितना हो गया? दो रिपीट। तो यहाँ पे रिपीट का मतलब क्या है सर? डबल बॉन्ड। तो अब अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पर रोटेट करूं तो मेरे भाई एक तो ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, ये दोनों के दोनों जो दिखाई दे रहा है, ये देखो ये दोनों के दोनों इसको रोटेट नहीं होने देंगे। जैसे आप लोग कभी भी घर वगैरह में या कभी भी देखो, कहीं पे कील लगी हुई है या स्क्रू पेंच लगा हुआ है, वो फ्री हो गया, फ्री होने के बाद वो रोटेशन करने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? फ्री रोटेशन। तो फिर उसे रोकने के लिए, रोटेशन को रोकने के लिए हम दूसरा पेंच या कील मारते हैं। तब दूसरा पेंच या कील मारते हैं तो ये रोटेशन रुक जाता है। और इसी रोटेशन को रुकने को हम क्या बोलते हैं सर? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है सर? रुकना, या फिर हिंडर्ड, हिंडर्ड रोटेशन। क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री रोटेशन। क्लियर। अगर हमारे ऐसे सिंगल है तो इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। क्लियर। क्योंकि ये एकदम इजीली रोटेट हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की, तो मेरे भाई यहां पे देखो सिग्मा पाई, ये डबल बॉन्ड रोटेट इसलिए नहीं होगा, तुम देखो पाई अभी पढ़ा के आया हूं मैं तुम लोगों को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से घूमते हुए दिखाई देंगे। तो तुम सोचो जब तुम इसको रोटेट करोगे, क्या करोगे? रोटेट करोगे तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, जब तुम रोटेट करोगे तो एक दूसरे मर जाएंगे। सोचो ये हमारा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये रुक गया ना, देखो यहाँ पे, ये देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये रुक गया ना यहाँ पे, तो ये रुक रहा है रोटेशन। तो ये रोटेशन कैसा है सर? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर। तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। समझ आया? पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड के अंदर जो भी है क्या होना चाहिए सर? डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा हमारा बोला यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो मैंने आपको दिखा दिया। फ्री रोटेशन किस में पढ़ा था हमने? कन्फॉर्मर में। ये पढ़ा था हमने कन्फॉर्मर में, जहां सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा था, या फिर एंटीगोज पार्शियल इक्लिप्स पढ़ा था। इससे पिछला लेक्चर देख लो। फिर सर टर्मिनल वैलेंसी का क्या मतलब है भाई? टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंस का क्या मतलब है? देखो इधर देखो भाई, एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं यहां पे ये देखो भाई, बी आर और बी आर
इधर बाई H, इधर किलो। देखो टर्मिनल वैलेंसी का मतलब है कि ये कार्बन देखने, क्लियर। इस कार्बन पे लगने वाले जो भी ये ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे होने चाहिए मेरे भाई? डिफरेंट होने चाहिए, क्लियर। ये ग्रुप कैसा होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और ये वाला भी जो है सेम, ये भी ग्रुप कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। किस पे? इस कार्बन पे लगने वाले दोनों ग्रुप, ये वाला ग्रुप भी और ये वाला ग्रुप भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। इसीलिए बोला है कि टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, अब मैं इसको अगर रोटेट भी कर दूं, तो रोटेट करने में हमको Br तो मिला, बट मान लो 2 वाला ऊपर चला गया, तो कौन सा मिला? 2। और ये 1 वाला रोटेट होकर कहाँ आ गया? नीचे, तो ये 1 मिला। लेकिन मेरे भाई तुम लोग बताओ, यहाँ पे सिस और ट्रांस कैसे बन जाएगा? ट्रांस बनने के लिए 180 एंगल चाहिए। भाई मेरे भाई पहले भी Br सेम था हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी Br सेम है देखो हाइड्रोजन से। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये जो लगने वाले दोनों ग्रुप है, ये कैसे होने चाहिए सर? डिफरेंट। क्या होने चाहिए? ये डिफरेंट होने चाहिए, क्लियर। तो यही बोला है मैंने कि टर्मिनल वैलेंसी कैसी होनी चाहिए सर? डिफरेंट होनी चाहिए। कौन सी वाली? ये वाली। जैसे मैंने तुमसे बोला A B C, मान लो चलो A, तो देखो ये यहाँ पे Gi शो करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये AI कहाँ है? अभी 180 पे, बोले तो यहाँ पे ट्रांस बन रहा है, क्लियर। अब मैं अगर इसको रोटेट कर दूं, तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये हमको। जैसे मैं इसको रोटेट कर दूं तो B कहाँ चला जाएगा? ऊपर। A कहाँ जाएगा? नीचे। तो ऊपर B जाएगा, नीचे A आ जाएगा। ये वाला तो फिक्स है इधर, कार्बन और A। अब ये वाला A, ये वाला देखो सेम साइड है, तो सेम साइड को बोलते हैं हम लोग सिस। समझ आ रहा है? बट कंडीशन क्या है कि टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए सर? डिफरेंट। ये वाला जो कार्बन पे लगने वाले ग्रुप है, वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। सेम अगर होगा तो Gi शो नहीं करेगा। सर ये एरियल डिस्टेंस क्या है? देखो ये एरियल डिस्टेंस ये है। अगर मैं तुम लोगों से एक बात बताऊं, यहां पे देखो पूरा ही कंपाउंड दिखाता हूं तुमको। इधर देखो AB AB, यहां पे देखो डिस्टेंस देखो, A के बीच में कितनी है सर? L1। अब मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे मैं इसको चेंज करूंगा भाई, ये रोटेट कर दूं, तो कितना? B ऊपर A नीचे, इधर क्या रहेगा? सेम, A का A और B का B। अब ये देखो A से लेके A की दूरी कितनी थी? L1, क्लियर। तो अब यहां पे देखो A से लेके फिर A की दूरी क्या हो गई? चेंज। तो L2 भी क्या हो गई? यहाँ पे चेंज हो गई। देखो यहाँ पे कितना एंगल दिखा रहा है? ये 90, बट यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 180। तो क्या L1 बराबर L2 है? L1 जितना यहाँ A से A है, क्या A से ये वाला A इतना ही है? क्या यहाँ पे डिस्टेंस सेम है जितनी यहाँ पे थी? देखो यहाँ पे दोनों एक ही ऐसे है, बट यहाँ पे चेंज दिखाई दे रही है। तो L1 बराबर L2 कभी नहीं होता, तो इसलिए एरियल डिस्टेंस भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तभी तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको? सर यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, तो बोल देंगे सिस। यहाँ पे दो ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रांस, क्लियर। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड। देखो अगर मैं तुमसे बोल दूं Br और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Br, मैं पूछूं तुमसे क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है? तुम कहोगे सर है, डबल बॉन्ड भी है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, डबल बॉन्ड भी है। और बोलूं मैं क्या हो रहा है इसके अंदर, तो तुम कहोगे सर ये देखो कार्बन है, तो इसका Br भी अलग है और H भी अलग है। तो जब दोनों अलग अलग है तो टर्मिनल वैलेंसी भी क्या है सर? डिफरेंट है। एरियल डिस्टेंस यहां से Br की कितनी है सर? L1। फिर मैं इसको चेंज कर दूं, तो चेंज करके अगर मैं आपसे बोल दूं तो यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे Br जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा H और Br। तो अब इस H की क्या हो गई? चेंज हो गई, यहाँ पे L2 यहाँ पे L1।
क्या ये वाली अगर मैं HBr की देखूं, अच्छा H के केस में लिया है तो रुक जाओ। इधर देखो, मैं इस H की Br से देखो, ये देखो, तो मुझे बताओ क्या ये L2 बराबर L1 है? भाई ये देखो दोनों का एंगल चेंज है ना, H और Br देखो, यहाँ पे डिस्टेंस L1 है, बट मेरे भाई यहाँ पे H और Br अपोजिट साइड है दोनों के दोनों, तो यहाँ पे L2 डिफरेंट होगी, तो एरियल डिस्टेंस भी कैसी है? डिफरेंट। बट मेरे भाई इसकी नीड नहीं है, बस तुम लोग ये याद रख लेना मेन पॉइंट, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। कैसे? अगर मैं यहाँ पे बोलूं बताओ ये सी से या ट्रांस है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर Br ज्यादा एटॉमिक नंबर, इधर Br। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पर लगने वाला एक तो हाइड्रोजन है, एक Br, दोनों में कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा प्रायोरिटी लेगा? सर Br लेगा, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा, मोलर मास ज्यादा। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है, तो किसका मोलर मास ज्यादा, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? सर Br का ज्यादा। तो ये जब दोनों अपोजिट दिखाई दे तुमको लगे हुए, इस फॉर्म को हम बोलते हैं सर ट्रांस। क्लियर? जब दोनों के दोनों Br सेम साइड हो, कहा? सेम साइड, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस फॉर्म। क्लियर? चलो यहां पे ये चीज लिख लो बस। देखो अगर हमारे जो ग्रुप है, ग्रुप कहाँ होंगे भाई? सेम साइड, तो इसको क्या बोलते हैं सर हम? सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिस। अगर ग्रुप हमारे कहाँ होंगे? ग्रुप हमारे होंगे भाई अपोजिट साइड, तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस। क्लियर? और दूसरी बात देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस तरह से, जैसे मान लो A B और यहाँ पे A और यहाँ पे B। क्लियर? पाई बॉन्ड का याद रखना, सबसे पहले RR है, RR बोले तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडल्ड रोटेशन। दूसरी बात ये भी याद रखो, ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए जब ये रोटेट हो रहा है तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर रहा है, फ्री रोटेट नहीं हो रहा। रोटेशन जो घुमाव है, जो मैं घूमना बोल रहा हूँ, घूमने को रोक रहा है। तो तुम लोग याद रखना, यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए 285 किलो जूल मॉल इनवर्स एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? इस पाई को तोड़ने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तुम लोग, ये जो RR है इसके अंदर। दूसरा हमसे बोला था सर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, बस ये चेक करनी है। देखो ये कार्बन है, तो टर्मिनल देखो यहाँ पे A और B दोनों अलग अलग ग्रुप है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो चेक करके दोनों अलग अलग ग्रुप है, आप कहोगे यस सर है, तो बस यहाँ पे बताओ मुझे A दोनों कहाँ है? सेम साइड, तो क्या बोल देंगे? सिस। अगर इसी को मैं ऐसे करके रख दूं, B और A, यहाँ पे क्या A, यहाँ पे B। देखो B और B देख लो या A और A देख लो, कहाँ है भाई? अपोजिट साइड। तो जब ये अपोजिट साइड होंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको? सीधा सीधा बोल देंगे ट्रांस। क्लियर? यही चीज तुम लोगों को याद रखनी है, बस मेन यही चीज। समझ आया इतना? फिर अगर और तुम लोग ये भी देखो, यहाँ पे तुम लोग मान लो तुम्हारा फिर दोबारा से HBr और यहाँ पे HBr है। देखो ग्रुप को बता रहा हूं बस, मोर कुछ नहीं। ये और ये ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, बट ये अलग कार्बन पे लगा हुआ है Br और ये अलग कार्बन पे लगा हुआ है, तो तब ऐसी कंडीशन हो तब चल जाएगा। बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे भी Br हो और यहाँ पे भी Br हो, तब यहाँ पे Gi शो नहीं करेगा मेरे भाई। क्लियर? चलो अब इसके मेन कंपाउंड के क्वेश्चन देख लो। देखो सबसे पहले तुम लोगों को यही पढ़ाया है, देख लो इसमें क्वेश्चन। अब तो कॉन्सेप्ट सीख ही गया। देखो सबसे पहले यही पूछा मैंने, कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन है सर डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, एट लीस्ट वन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड या हिंडल्ड रोटेशन होना चाहिए, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ RR, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है सर? टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। टर्मिनल वैलेंसी मैंने बता दी तुम लोगों को, जैसे ये कार्बन है, देखो इस कार्बन पर लगने वाला A
और लगने वाला बी, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप होंगे तो सिस ट्रांस नहीं बनता, तो टर्मिनल वैलेंसी भी डिफरेंट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखो यही लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड ये जो पाई है इसको ब्रेक कर रहा है, कितनी एनर्जी लग रही, 285 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर। सिस का मतलब क्या है सर, सेम साइड अगर ग्रुप होंगे, ट्रांस का मतलब है अगर अपोजिट साइड ग्रुप होंगे। क्लियर। अब हमने सबसे पहला यहाँ पे पढ़ा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में शो करेगा ये। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको ये वाला एक एग्जाम्पल लिया हमारे सामने, जिसको हमने ए को बनाया सेम साइड, तो क्या बना ये, सिस फॉर्म। जब हमने इस ए को और इस ए को क्या कर दिया सर, अपोजिट साइड कर दिया, तो अपोजिट साइड को अभी बताया था मैंने पीछे क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। और यहां से ही वो पॉइंट निकल के आता है 5 वाला कि L1 बराबर L2 कभी नहीं होती। देखो यहां से यहां L1 की दूरी है और यहां से यहां L2 की दूरी है, तो क्या दोनों दूरी सेम दिख रही, ना सर ना, ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग है। क्लियर। तो ये भी वही बात बता रही है टर्मिनल वैलेंसी वाली। अगर तुम यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे ए ले लोगे तो फिर दूरी देखो L2 भी क्या हो जाएगी, ए से, भाई जितना ए से ए उतना ही ए से ए, तो यहाँ पे L1 L2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात वही है कि टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गई। यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लिया हमने ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 1 2 ऐसे करेंगे नंबरिंग। जब नंबरिंग ऐसे करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो साफ साफ देखो ये कार्बन है, मैंने कहा था टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, हमने क्या, ठीक है, हमने इधर चेक किया क्या लग रहा है, CH3। इस कार्बन से दूसरा कौन है, H, तो हमने ऐसे करके दिखाया कि एक CH3 लग रहा है, एक H लग रहा है, डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप, मतलब टर्मिनल वैलेंसी इस कार्बन की, यही तो है टर्मिनल वाला, तो क्या है, अलग है, तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। यहाँ पे इस वाले को चेक किया हमने सर, तो इस वाले में क्या है, एक हाइड्रोजन है जो व्हाइट दिखा रखा मैंने, और एक पीछे क्या लग रहा है सर, CH3 जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो CH3 भी लग रहा है और H भी लग रहा है, लेकिन दोनों लगने वाले क्या है सर, डिफरेंट ग्रुप। तो जब दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे तो GI शो करेगा। क्लियर। अब इसको मैंने इधर जाके दिखाया है तुम लोगों को कि ऊपर H लिया नीचे CH3 लिया, ऐसे ही तो बना हुआ है ये। यहाँ पे भी एक H को ऊपर लिया, CH3 को नीचे लिया, ऐसे। तो जब CH3 हमारे कहाँ है, सेम साइड है, तो सिस, जब मैंने इसको चेंज कर दिया तो कितना हो गया, CH3 ऊपर, ये CH3 नीचे, ये बन गया अपोजिट साइड। देखो दोनों ग्रुप अपोजिट साइड आ गए भाई, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो अपोजिट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांस। यहाँ पे देखो CH3 में L1 है, तो यहाँ पे देखो कितना है, L2, तो L1 और L2 सेम नहीं है, L1 अलग है सिस वाले की, L2 अलग है ट्रांस वाले की। क्लियर। यहाँ पे दूसरा देखो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है। अब हमने यहाँ पे एक और कंपाउंड देखो ये वाला लिया, जिसकी सिस फॉर्म को मैलिक एसिड बोलती है। देखो मैलिक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिस फॉर्म, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड किसको बोलेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म को। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है COOH COOH, यहाँ पे H, तो ये वाला कार्बन पकड़ो पहले, इस कार्बन पे लगने वाला ये ग्रुप और इस कार्बन पे लगने वाला ये ग्रुप, दोनों ग्रुप अलग अलग है। इस कार्बन पे भी लगने वाला ये ग्रुप और ये वाला H एटम, दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। तो मेरे भाई जब दोनों के दोनों अलग है तो GI शो करेगा। क्या डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। क्या टर्मिनल वैलेंसी अलग है इस कार्बन की, हाँ। कैसा अलग है सर टर्मिनल वैलेंसी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग है। देखो कार्बन मतलब COOH और हाइड्रोजन अलग, यहाँ पे भी COOH अलग, यहाँ पे H अलग, तो जब दोनों के दोनों अलग है तो शो करेगा। बट अब ये सिस होगा क्या ट्रांस होगा, उसको पता चलेगा ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो ये फॉर्म कहलाएगी सिस फॉर्म। इसी को जब मैंने क्या किया, COOH को नीचे लिया और इस वाले COOH को ऊपर लिया, तो भाई देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो दोनों के दोनों अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस। और ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड और सिस वाले को बोलते हैं मैलिक एसिड। क्लियर। फिर उसके बाद यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर CAB BB, तुम लोगों को पता है कि सर BB की अगर मैं बात करूं, इस कार्बन के टर्मिनल वैलेंसी BB सेम और ये वाला BB सेम,
तो जब दोनों के दोनों सेम हो जाए तो जीआईएसओ नहीं करता। क्लियर? यहां पे आए हम, तो यहां पे हमने डी जैसे ही देखा तो हम समझ गए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का टर्मिनल डी और टर्मिनल डी दोनों के दोनों सेम है, तो ये भी जीआईएसओ नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। यहां पे हमने देखा कि ये वाले कार्बन पे लगने वाला और ये भी लगने वाला, दोनों के दोनों क्या सर, सेम, तो ये भी जीआईएसओ नहीं करेगा। क्लियर? अगर यहाँ पे हाँ ऐसा केस आ जाए सी ए बी डबल बॉन्ड सी ए बी, तो ये देखो भले ही ए बी है बट ये इस कार्बन पे लगने वाले अलग अलग है। कैसे? ए और बी, ये वाला लिख दिया मैंने, बीच में डबल बॉन्ड है, अब ये वाला लिख दूं मैं सी ए और बी। अब ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन पे लगने वाला ए बी अलग है और बी भी अलग, तो टर्मिनल वैलेंसी ए बी क्या है, डिफरेंट, इसकी भी टर्मिनल वैलेंसी क्या है, दोनों की अलग अलग है। भाई टर्मिनल वैलेंसी क्या, ए बी अलग अलग है दोनों, तो यहाँ पे ए ऊपर है तो कौन फॉर्म है, ये सिस फॉर्म। क्लियर? दूसरा देखो, डू नॉट शो जीआई, देखो जीआई कौन सा शो नहीं करेंगे, जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन में ये देखो ये वाला जो है, इसको उठा लो व्हाइट बोर्ड पे, देखो उसने हमसे प्रोपीन बोला है। एक बात बताओ मुझे, यहां पर हाइड्रोजन होगा, ठीक बात है, तो ये वाला तो ऐसे बनेगा, सी एच ले लो तुम्हारी मर्जी है, सी एच थ्री, ये डबल बॉन्ड। अब एक बात बताओ, ये भी एच और ये भी एच, इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन की टर्मिनल वैलेंसी एच और एच दोनों की दोनों क्या है सर, सेम, और हमने क्या पढ़ा था कि टर्मिनल वैलेंसी क्या होनी चाहिए सर, डिफरेंट होनी चाहिए, बट ये दोनों सेम है। मेरे भाई एक बात बता, अगर मैं इसको घुमा भी दूं, चलो तुम कहोगे सर ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन सेम है तो इसको सिस मान लो, तुम्हारे कहने से, बट मैंने इसको घुमा दिया, देखो मैंने इसको लाल डॉट दे दिया, अब मैंने जैसे इसको घुमाया तो घुमाने के बाद हमें ये मिला H और CH3। क्लियर? यहां पे क्या हुआ, रेड कलर का जो डॉट है, ये वाला डॉट मैंने H को ऐसे बना दिया और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको मैं नीचे ले आया। क्लियर? अब ये वाला H ये वाला H भी तो सेम है, अब इसको तुम ट्रांस कैसे बोल दोगे भाई, इसको ट्रांस थोड़ी बोल दोगे तुम लोग, और इसको सिस क्यों बोलोगे? मैंने कहा कि हाइड्रोजन सेम साइड है, तुम कहोगे सर अपोजिट साइड भी तो है हाइड्रोजन, तो हम तो ना काउंट करते ही सिस वाला, हम तो अपोजिट वाला ट्रांस काउंट करेंगे। सेम यहाँ पे यही वाला लफड़ा कि सर हम तो ये ट्रांस काउंट करेंगे, हम तो नहीं करते सिस काउंट, तो ये सेम ग्रुप होने की वजह से ये जीआईएसओ नहीं करता। क्लियर? रफ करो इसको। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। फिर बोला 1 मिथाइल प्रोपीन, भाई 1 2 3 प्रोपीन और 1 पे क्या है, मिथाइल। पहली बात तो अगर 1 पे मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो ये प्रोपीन बनेगा ही नहीं, ये ब्यूट-2-इन बन जाएगा, तो ये तो यूपीएससी नाम ही गलत है, 1 पे मिथाइल कभी आता ही नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपीन, देखो अगर ये एग्जाम्पल भी लूं मैं, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर? एक बात बताओ, 2 मिथाइल प्रोपीन का मतलब ये CH3 और ये वाला CH3, इस टर्मिनल वैलेंसी वाले अगर कार्बन की बात करूं तो दोनों के दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे, और यहाँ पे भी तो 2 H होंगे, तो इस पे लगने वाला ये भी H ये भी H दोनों के दोनों सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, तो जीआईएसओ नहीं करेगा। क्लियर? भाई जहां कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो जाए वहां नहीं करता सो। फिर है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, भाई ये पढ़ा दिया मैंने 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। एक बात बताओ, ये भी CH3 ये भी CH3, अगर मैं इस कार्बन पे देखूं, इस कार्बन पे क्या ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम ग्रुप नहीं लग रहे, तो जब ये सेम ग्रुप लग रहा है सिस ट्रांस कहां से बन जाएगा? इस वाले कार्बन को भी देखो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 दोनों के दोनों सेम ग्रुप लग रहे हैं, तो जब सेम ग्रुप लग रहे हैं तो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है ही नहीं, तो ये जीआईएसओ नहीं करता। हटाओ इसको। फिर देखो यहाँ पे, चलो इसको यहाँ पे निपटा लो। फिर हमसे बोला है 2,3 डाइमिथाइल प्रोपीन, भाई एक बार बताओ, 2,3
ये देखो ये वाला CH3 ये वाला CH3 दोनों के दोनों सेम है, जिसकी वजह से ये भी GI नहीं करेगा। बट अगर मैं ऐसे लूं, देखो C पे क्या लग रहा है, एक H और एक Cl, दूसरे वाले कार्बन पे भी HCl है, बट ये देखो हमें तो केवल इस कार्बन से लेना देना है कि इस कार्बन पे लगने वाले ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ये क्लोरीन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ये क्लोरीन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है। तो मेरे भाई ये कौन है, यहाँ पे अलग अलग है, अपोजिट है, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इसको बदल दूं तो बदलने के बाद ये क्लोरीन कहाँ है, सेम साइड, तो क्या हो गया ये सिस। ये चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो लेफ्ट कार्बन यहाँ पे मैंने बोला है कौन कौन सा, C1 और C2। तो C1 C2 को मैंने उठाया, तो C1 पे कौन है यहाँ पे, देखो ये तो तुम्हें पता ही है ना, लिखने की जरूरत नहीं, इसको 1 ही देंगे हम, IUPAC पढ़ा दी। तो 1 पे क्या लग रहा है, यहाँ पे बताया मैंने 2 हाइड्रोजन सेम लग रहा है, जिसकी वजह से GI नहीं करेगा। फिर मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, तो इस 1 पे भी क्या लग रहा है, 2 हाइड्रोजन सेम लग रहा है, बट 2 पे भी क्या लग रहा है सर, C2 पे भी 2 मिथाइल क्या है, सेम है, जिसकी वजह से GI नहीं करता। फिर आगे चलो, देखो यहाँ पे है सिस और ट्रांस को फिजिकल प्रॉपर्टी से डिस्टिंग्विश करना, मतलब एक तरीके से अलग करना, बताना तुमको डिफरेंट टाइप का। ये डाइपोल मूवमेंट, देखो डाइपोल मूवमेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसका ज्यादा होगा, देखो ये 5 चीज लिखवा रहा हूं मैं, इसको याद कर लो, ट्रिक के बेस पे याद रख लो। डाइपोल मोमेंट पहला, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा सोलिबिलिटी, बस इन 3 को ऐसे करके याद रख लो कि इनका सिस क्या होता है सर, ज्यादा। तो अगर एक का ज्यादा होगा तो ट्रांस क्या होगा, कम। बस इन 3 को याद रख लो। अगर इन 3 को भी याद नहीं रखना तो मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी याद रख लो, क्योंकि इनकी पैकेजिंग क्या होती है सर, अच्छी होती है। तो ये देखो यहाँ पे बस ये याद रख लो कि ट्रांस ज्यादा होता है। देखो खुद आइडिया लगाओ कि अगर मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी का ट्रांस ज्यादा होगा तो इन 3 वाले का क्या होगा, ट्रांस कम होगा। भाई अगर इन 2 का ट्रांस ज्यादा होगा तो इन 3 का क्या होगा, ट्रांस कम होगा। तो अगर इन 3 का ट्रांस कम होगा तो सिस ज्यादा होगा, और अगर इन दोनों का ट्रांस ज्यादा होगा तो सिस कम होगा। तो हम लोग याद नहीं रख सकते भाई, मैं तो कह रहा हूं इसको भूल जाओ, बस तुम ये याद रख लो MD, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी, ट्रांस का ज्यादा होता है अच्छी पैकेजिंग की वजह से, लैटिस की वजह से। अभी बताऊंगा मैं लैटिस वगैरह तुमको। तो ये यहाँ पे ट्रांस ज्यादा होगा तो सिस क्या होगा भाई, कम। तो अगर सिस यहाँ पे कम है तो अदर क्या होगा, सिस, अदर वालों का सिस ज्यादा होगा। तो 5 के 5 को याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इससे तो 2 याद रख लो बस, कि मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है मेरे भाई, ज्यादा होती है ट्रांसफॉर्म की। और ट्रांस तुम्हें मैंने बता दिया, अपोजिट साइड ग्रुप, क्लियर। ये वाली चीज मैंने तुम्हें बता दी कि यहाँ पे सिस ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हमारा डाइपोल है, तो देखो डाइपोल दिखा रखा है तुम लोगों को, जूम भी करोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे डाइपोल देखो, यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा लेगी यहाँ से ऐसे, ये वाला क्लोरीन का भी ऐसे, तो दोनों का दोनों एक तरीके से नेट ऊपर को दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे दोनों के दोनों अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड होने की वजह से क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कैंसल आउट। भाई ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये इसको नीचे खींच रहा है, तो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नियर अबाउट कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो इसलिए ट्रांस का क्या होता है मेरे भाई, डाइपोल मोमेंट कम होता है, लेकिन इस वाले का क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। ठीक है, देखो क्योंकि इसके बीच क्या लगता है, रेनफोर्स जो ऐड रहता है, देखो क्या है यहाँ पर, रेनफोर्स जो ऐड करते हैं किसको, डाइपोल को। बट यहाँ पे ट्रांस में क्या होता है भाई, कैंसिल आउट होता है, क्योंकि एक क्लोरीन ऐसे खींचता है, एक क्लोरीन नीचे को खींचता है, दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड है ना, तो एक कार्बन से ऐसे खींचेंगे नीचे को, एक ऊपर खींचेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल आउट करेंगे। लेकिन जब डायरेक्शन सेम होगी तो क्या निकलेगा रिजल्ट, ऐड। बट अगर ये डायरेक्शन ऐसे है तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट ट्रांस का इसलिए 0 हो जाता है। क्लियर, ये चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, सिस ऑलवेज हायर देन ट्रांस आइसोमर, सिस वाले का क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा किससे, ट्रांस से। फिर इसने बोला मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अभी तुम्हें बताया है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा सर, ट्रांस का। किसका ज्यादा होगा सर,
ट्रांस का। देखो बेटर क्रिस्टल लैटिस, यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस क्या जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग इनकी बहुत बढ़िया है, किसकी, ट्रांस वाले की। तो यहाँ पे बेटर पैकेजिंग बता रहा है वो, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है भाई कि हायर लैटिस एनर्जी हमारी हाई, जिसकी वजह से हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट के बोलती मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। लैटिस एनर्जी मतलब हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग भी क्या है सर, यहाँ पे अच्छी पैकेजिंग है। तो अच्छी पैकेजिंग भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा, और मेरे भाई इसका ट्रांस भी अच्छा। क्लियर, तो इसका ट्रांस भी ज्यादा होगा। फिर ड्यू टू सिमेट्री भी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 260 है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 220 है। कितने का अंतर दिखा रखा है, 40 का। मतलब 40 कौन ज्यादा है, ट्रांस ज्यादा दिखा रखा है। क्लियर, तो मैंने भी यही बताया तुमसे कि एक ट्रांस और एक डेंसिटी, दोनों को क्रिस्टल के बेस पे लैटिस एनर्जी के या पैकेजिंग के बेस पे याद रख लो कि इनकी पैकेजिंग अच्छी है तो ट्रांस ज्यादा होगा, किसका, मेल्टिंग का और डेंसिटी का। बाकी सबका सिस ज्यादा होगा, बस ये याद रख लो। क्लियर, यहां पे आओ, डेंसिटी। देखो डेंसिटी में एग्जांपल दिया फ्यूमरिक एसिड, अभी पढ़ा था हमने, कौन सा वाला एग्जांपल था सर, COOH वाला। भाई ये वाला पढ़ा था अभी, COOH, H, COOH और H। तो जब ये अपोजिट साइड होते हैं तो इसकी ट्रांसफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्यूमरिक एसिड। क्लियर, और इसकी सिस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, COOH और COOH, H। इसकी ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी इसकी सिस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मैलिक। तो यही बताया है कि यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो यहाँ भी पैकेजिंग वाला मामला है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा सर, ट्रांस वाले की ज्यादा। अब भाई दो ही तो पॉइंट रखने हैं, ट्रांस की ज्यादा कौन कौन है, सीधा सीधा डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बाकी सबका सिस ज्यादा, बात खत्म। और जिसका सिस ज्यादा है, सीधी सी बात है, उसका दूसरी वाली प्रॉपर्टी ट्रांस की वो क्या होगी, कम। भाई एक मयार में दो ही तो रह सकते, तो सिस वाला अगर ज्यादा है तो ट्रांस कम है, बस ये याद रखना है। देखो इसका रीजन भी लिखा है यहाँ पे, फ्यूमरिक एसिड एग्जाम्पल दे दिया, हायर लैटिस एनर्जी, तो हायर लैटिस एनर्जी तो डेंसिटी भी ज्यादा। फिर यहाँ पे देखो सिस वाले में वीक लैटिस है, जिसकी वजह से सोलिबिलिटी का होगा केस। हाँ देखो ये सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी के केस में भी सिस ज्यादा होगा। क्यों होगा सिस ज्यादा, क्योंकि इसकी वीक लैटिस एनर्जी है, जिसकी वजह से टूट जाएगा। और जब कोई जल्दी टूटेगा तो मेरे भाई वो जल्दी सोलिबल होगा। भाई सोच के देखो, ये मेरे पेन है मेरे पास, ये पेन जब तक टूटेगा नहीं, तुम इसे पानी में डाल दो तो ये डिसॉल्व होगा, क्या ये घुल जाएगा, नहीं घुलेगा ना। तो अगर ये वीक है, मैं इसको तोड़ दूं, तोड़ने के बाद किस में डाल दूं, पानी में डाल दूं, तो जल्दी घुल जाएगा। तो जो जल्दी घुल जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम, अच्छी सोलिबिलिटी। तो ज्यादा जल्दी सोलिबिलिटी किसकी होगी, जो जल्दी टूटेगा। और जल्दी कौन टूटेगा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम थी, पैकेजिंग खराब थी, वो कौन था हमारा सर, सिस फॉर्म थी। तो सिस फॉर्म जल्दी सोलिबल होगा, और सोलिबिलिटी उसकी ज्यादा, जो जल्दी सोलिबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल लैटिस में क्या है, होल्डिंग रिलेटिवली वीक होती है। होल्डिंग मतलब जो पकड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि सिस वीक लैटिस, इसकी वीक लैटिस होगी, जिसकी वजह से इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व जो ज्यादा होगा उसकी सोलिबिलिटी तो ज्यादा होगी। भाई जो घुला ही नहीं है उसकी सोलिबिलिटी कहे की, तो घुला कौन है, सिस फॉर्म, तो सिस की तो सोलिबिलिटी होगी। ट्रांस में क्या है, स्ट्रॉन्ग लैटिस है, अभी पढ़ा है तुम लोग। तो ये डिफिकल्ट होगा डिसॉल्व होना, और जो चीज डिसॉल्व ही नहीं होने की तो उसकी सोलिबिलिटी कहे की सोलिबिलिटी। अब किसी चीज का डिसॉल्व होना, किसी चीज का घुलने को ही तो सोलिबिलिटी बोलते हैं। तो जो चीज घुल ही नहीं रही है उसकी कहीं की सोलिबिलिटी। क्लियर, देखो ये फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सिस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मैलिक, और फ्यूमरिक किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म को। तो यहाँ पे वाटर सोलिबिलिटी नियर अबाउट कितनी, 0.7 ग्राम पर 100 ml में, और यहाँ पे कितनी है सर, 79। यहाँ पे देखो वाटर सोलिबिलिटी कितनी है, 79 है, किसकी, सिस फॉर्म की। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा, अगर मैं सोलिबिलिटी की बात करूं तो किसकी ज्यादा मेरे भाई, सिस की ज्यादा, किससे, ट्रांस से। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे आओ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा सर। देखो बॉइलिंग पॉइंट भी देखो, ये क्लोरीन दोनों सेम साइड, तो इसको बोलते हैं हम सिस फॉर्म। ये क्लोरीन अपोजिट साइड, तो बोलते हैं इसको क्या, ट्रांसफॉर्म।
नाम भी 1,2 डाइक्लोरोएथेन, ये तुम्हें आता ही है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना है 333 केल्विन, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना है सर 321। तो किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सर, सिस फॉर्म का। क्लियर। तो ये 5 के 5 पॉइंट देखो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए थे बाद में। देखो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे लिखवाए है कि मोस्ट पॉइंट बनवा के प्रोपर्टी, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी, तीनों के तीनों में बस याद रख लो कि सिस फॉर्म हमारी ज्यादा होगी, ट्रांसफॉर्म कम होगी। और मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी में क्या है, ट्रांस ज्यादा है और सिस फॉर्म कम होगी। भाई यही तो लिखना है तुम लोगों को, कुछ करना थोड़ी है मेरे भाई, इसीलिए मैंने अलग से लिखवा दिए दोनों। मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी में ट्रांसफॉर्म क्या होगी मेरे भाई, ज्यादा होगी, और सिस फॉर्म क्या होगी, कम होगी। तो अगर इन दोनों की ट्रांसफॉर्म ज्यादा है तो बाकी बचे हुए की ट्रांसफॉर्म कम है, और जब उसकी ट्रांसफॉर्म कम है बचे हुए की तो उसकी सिस ज्यादा होगी। भाई यही तो बताया है मैंने तुम लोगों को। फिर तुम लोग यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टी। भाई केमिकल प्रॉपर्टी में एक मैलिक एसिड का क्वेश्चन है, देखो ये COOH। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जब 323 केल्विन होता है यहाँ पे, तो यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल चला जाता है। कैसे, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई होती है, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई होती है। तो मेरे भाई तुम लोग ऐसे निकाल दो पानी, यहां से OH गया और यहां से H गया। क्लियर। तो जब यहां से ये गया तो ये वाला कार्बन यहां से तो खत्म हो गया OH, तो ये वाला कार्बन डायरेक्ट इस O से जुड़ जाता है, तो ये हमको ऐसे दिखाई देता है। क्लियर। बाकी पीछे इसके क्या लग रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, तो ये एनहाइड्राइड की तरह दिखाई देता है। भाई अभी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, एक चीज देखो तुम लोग, वहां पे तुमको मैं कराऊंगा। देखो जब दो हमारे एसिड मिलेंगे इस तरीके से मिलेंगे, देखो, और CH3OH, तो ये यहां से एक पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा H2O। क्लियर। और जब ये निकलेगा तो ये वाला O ऐसे जुड़ जाएगा, तो जब ये ऐसे जुड़ जाएगा मेरे भाई तो ये ऐसे दिखाई देगा तुमको, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। मैकेनिज्म क्या है, वही प्लस माइनस वाली। इसको तुम फिर तोड़ोगे, मान लो तुम यहाँ पे पानी दोबारा से लेके आ जाओ, तो पानी क्या होगा सर, OH माइनस और H प्लस। तुम इसको दोबारा तोड़ोगे तो ये यहाँ से टूटेगा माइनस, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इस माइनस पे क्या होगा, ये वाला चला जाएगा, तो नीचे वाला कंपाउंड दोबारा से क्या बन जाएगा, CH3COOH। ऊपर वाला प्लस है तो उस पर क्या चला जाएगा सर, OH माइनस, तो ऊपर वाला देखो इतना तो है ही था, ये प्लस ने किससे बॉन्ड बना लिया, माइनस वाले से, तो फिर दोबारा से सेम बन गया। क्लियर। तो यही वाली फॉर्म यहाँ पे दिखाई है। देखो देखो तुम लोगों को साफ साफ दिख रही होगी, यहाँ पे पानी निकलता हुआ दिख रहा है ना तुमको। मैलिक एसिड बता दिया मैंने, सिस फॉर्म को बोलते हैं मैलिक एसिड। देखो दोनों ग्रुप सेम साइड है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो दोनों के दोनों राइट साइड है, COOH, तो राइट साइड है दोनों के दोनों, तो क्या है ये, मैलिक एसिड। क्लियर। तो यहां से क्या होगा, H, यहां से निकलेगा OH, दोनों निकलने के बाद देखो साफ साफ दिखा रखा, दोनों निकलने के बाद ये वाला COO और ये CO, दोनों के दोनों ये दिखा रखे, देखो साफ। क्लियर। यहां से जब इसको ओपन करोगे तुम लोग, भाई इस वाले को ओपन करो, देखो ये ओपन कैसे दिखाई देगा, एक O तो ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे वाला जो O है ये कैसे दिखाई देगा सर, ऐसे। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे CO बचा, तो CO तो ये खत्म हो गया, बट यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, एक ही O था, एक O यहाँ पे ले लिया मैंने, ये वाले दोनों के दोनों O, एक ये रहा एक ये रहा, बट इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला O, ये वाला इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन गया कौन, एनहाइड्राइड। क्लियर। तो ये H2 यहां से एलिमिनेट हो गया, देखो ये बन गया सेम। अगर इसको ओपन करके लिख दूं मैं तो COO मैलिक एनहाइड्राइड बन गया। बट फ्यूमरिक में ऐसा नहीं है, फ्यूमरिक में यहां से पानी नहीं निकला। क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, ट्रांसफॉर्म, जिसकी वजह से ग्रुप क्या हो गया सर, अपोजिट हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल या पानी एलिमिनेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे फ्यूमरिक एनहाइड्राइड नहीं बनता। क्यों, क्योंकि COOH की डिस्टेंस पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे तो पास पास था, बट यहाँ पे दूर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एनहाइड्राइड नहीं बना, ऊपर बन गया था। क्लियर। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं न्यू लेक्चर में। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, साइक्लोएल्केन इन GI में।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।